क्या आपने कभी सुना है कि किसी रिश्तेदार, पड़ोसी या दोस्त या जान पहचान वाले को कैंसर हो गया है? आखिर ये बीमारी इतनी खतरनाक क्यों है? क्या ये सच में सिर्फ बैड लक है या हमारे लाइफ स्टाइल का नतीजा है? यानी अगर आप किसी बड़े शहर के अस्पताल जाएं तो आपको हर वार्ड में कोई ना कोई कैंसर मरीज मिल ही जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में ये लेट स्टेज पर पकड़ में आता है। कैंसर को लोग अक्सर मौत की सज़ा मान लेते हैं। पॉवर्टी और अवेयरनेस की कमी से लोग चेकअप नहीं करवाते। कोई भी हर्ब साइंटिफिकली कैंसर क्योर नहीं कर पाया। कई लोग सोचते हैं कि कैंसर मतलब मौत की सज़ा। जीवन अनमोल है। हर छोटा कदम, हर जागरूक फैसला, हर सही इलाज, ये सब मिलकर आपको और आपके लव वंस को कैंसर से बचा सकता है। जय हिंद दोस्तों। सोचिए, हर साल पूरी दुनिया में लगभग 1 करोड़ लोग कैंसर से अपनी जान गंवा देते हैं। यानी हर 6 मौतों में से 1 मौत सिर्फ कैंसर की वजह से होती है। अब जरा अपने आसपास नज़र डालिए। क्या आपने कभी सुना है कि किसी रिश्तेदार, पड़ोसी या दोस्त या जान पहचान वाले को कैंसर हो गया है? शायद हाँ, और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये बीमारी इतनी खतरनाक क्यों है? क्या ये सच में सिर्फ बैड लक है या हमारे लाइफ स्टाइल का नतीजा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कैंसर से बचा जा सकता है? कैंसर एक अदृश्य जंग है। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है। असल में यह 100 से ज़्यादा अलग अलग बीमारियों का समूह है, जिसमें एक कॉमन चीज़ होती है, हमारे शरीर की कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से बढ़ना। साधारण कोशिकाएं एक नियम मानती हैं, वे जन्म लेती हैं, काम करती हैं और फिर मर जाती हैं। लेकिन कैंसर वाली कोशिकाएं वे बागी हो जाती हैं, न मरती हैं न रुकती है, बल्कि लगातार बढ़ती रहती हैं और धीरे धीरे एक गांठ यानी ट्यूमर पूरे शरीर को जकड़ लेने वाली बीमारी में बदल जाती है। आंकड़ों की सच्चाई। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2022 में पूरी दुनिया भर में 2 करोड़ नए कैंसर के केस सामने आए। अकेले भारत में हर साल लगभग 14 लाख नए मरीज सामने आते हैं। इनमें से करीब 8.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यानी अगर आप किसी बड़े शहर के अस्पताल जाएं तो आपको हर वार्ड में कोई ना कोई कैंसर मरीज मिल ही जाएगा। सबसे कॉमन कैंसर हैं इंडिया में। पुरुषों में सबसे ज़्यादा ओरल, माउथ का, फेफड़ों का और पेट का कैंसर देखा जाता है। महिलाओं में ब्रेस्ट यानी स्तन, सर्वाइकल, गर्भाशय, ग्रीवा और ओवेरियन कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है। वर्ल्ड वाइज अगर देखें तो वर्ल्ड वाइज फेफड़ों का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर फेमस है। क्यों डरावना है कैंसर? क्योंकि ज़्यादातर मामलों में ये लेट स्टेज पर पकड़ में आता है। शुरुआत में सिम्टम्स इतने सबटल होते हैं कि लोग इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे हल्की थकान, वज़न कम होना, छोटी सी गांठ। लोग सोचते हैं ये तो सब कुछ मामूली ही होगा, और जब तक सही डायग्नोसिस होता है तब तक कैंसर अपने पांव फैला चुका होता है। कैंसर को लोग अक्सर मौत की सज़ा मान लेते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ये होता क्यों है? क्या ये हमारी गलती है या फिर सिर्फ किस्मत का खेल? कैंसर कैसे शुरू होता है? हमारे शरीर की हर कोशिका में एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, जिसे हम कहते हैं DNA। DNA हमारे शरीर को बताता है कि कब कोशिका बनेंगी, कब डिवाइड होगी और कब मरनी चाहिए। लेकिन जब इस DNA में म्यूटेशन यानी बदलाव आ जाता है तो सेल का कंट्रोल सिस्टम बिगड़ जाता है। वो सेल कभी नहीं मरता, बल्कि लगातार डिवाइड होता रहता है। यही अनकंट्रोल्ड ग्रोथ आगे चलकर कैंसर कहलाता है। इसके पीछे बहुत सा लॉजिक और कॉज है, जिसमें हम कॉज 1 की बात करते हैं। लाइफ स्टाइल एक फैक्टर है। हमारी आदतें, तंबाकू, स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको। अकेले तंबाकू दुनिया में हर साल करीब 80 लाख मौतों की वजह है। भारत में ओरल यानी माउथ कैंसर का सबसे बड़ा कारण तंबाकू ही है। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, ये सब सीधे DNA को डैमेज करते हैं। शराब यानी अल्कोहल लीवर को नुकसान पहुंचाता है और DNA रिपेयर को रोकता है। अल्कोहल और स्मोकिंग मिलकर डबल रिस्क पैदा करते हैं।
खान पान यानी खराब खान पान, अनहेल्दी डाइट, ज़्यादा ऑयली प्रोसेस्ड फूड और रेड मीट खाने से रिस्क बढ़ जाता है। जंक फूड, मोटापा, इंसुलिन रेसिस्टेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, कैंसर का खतरा। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कम फिजिकल एक्टिविटी, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनमें ब्रेस्ट और कोलोन कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है 30 मिनट की डेली वॉक भी रिस्क को काफ़ी कम कर सकती है। सेकेंड पॉइंट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हमारे आसपास का माहौल जिसमें है पोल्यूशन। दिल्ली जैसे शहरों में एयर पोल्यूशन का सीधा लिंक लंग्स कैंसर से जोड़ा गया है। जहरीली हवा, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स DNA डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन, ज़्यादा UV यानी अल्ट्रावायलेट रेज, सन एक्सपोजर, स्किन कैंसर और एक्सरे या न्यूक्लियर रेडिएशन एक्सपोजर ब्लड कैंसर का रिस्क होता है। थर्ड पॉइंट जो हम बात करेंगे वो है इन्फेक्शंस। कुछ वायरस और बैक्टीरिया भी कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं। HPV वायरस सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार, हेपेटाइटिस B, C लीवर कैंसर। अच्छी बात यह है कि इन सबसे बचाव के लिए वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है। फोर्थ पॉइंट है जेनेटिक्स यानी फैमिली हिस्ट्री। कभी कभी कैंसर खून से भी चलता है। अगर किसी पेरेंट्स को कैंसर हुआ है तो बच्चे में रिस्क बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल BRCA1/2 जीन म्यूटेशन ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर का काउज है। लाइन्स सिंड्रोम कोलोन कैंसर के लिए। लेकिन याद रखिए जेनेटिक्स रिस्क बढ़ाता है पर लाइफस्टाइल फाइनल ट्रिगर बनता है। 5 पॉइंट है एज यानी उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी कोशिकाओं में म्यूटेशन नेचुरली बढ़ते जाते हैं, इसलिए 50 साल से ऊपर की एज में कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है। 6 पॉइंट है स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ। रिसर्च दिखाती है कि क्रोनिक स्ट्रेस और डिप्रेशन इनडायरेक्ट तरीके से इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं। कमज़ोर इम्यूनिटी बॉडी एबनॉर्मल सेल्स को मार नहीं पाती, कैंसर का चांस बढ़ जाता है। डाटा एंड रिसर्च, लेंसेट की 2023 की स्टडी के अनुसार 44% कैंसर केसेस प्रिवेंटेबल हैं, यानी हमारी लाइफ स्टाइल और एनवायरनमेंट बदलने से टाले जा सकते हैं। इंडिया में ओरल और सर्वाइकल कैंसर जैसे केसेस अगर अवेयरनेस और प्रिवेंशन को हो तो 50% तक घटाए जा सकते हैं। तो साफ है कैंसर सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, हमारी आदतें, हमारी चॉइसें और हमारा इन्वायरमेंट इसमें बड़ा रोल निभाते हैं। कैंसर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अक्सर चुपचाप बढ़ता है। जब तक हमें इसका पता चलता है तब तक ये बॉडी के कई हिस्सों में फैल चुका होता है। यही वजह है कि डॉक्टर्स बार बार कहते हैं अर्ली डिटेक्शन कैन सेव लाइफ्स। कॉमन सिम्टम्स ऑफ कैंसर्स। नंबर 1, बिना वजह थकान। अगर आप नॉर्मल काम करने के बाद भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और ये हफ्तों तक चलता है तो ये बॉडी के अंदर चल रही किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, वेट लॉस। बिना वजह वजन घटना। अचानक 5 to 6 kg वज़न गिर जाना जबकि आपने डाइट या एक्सरसाइज नहीं बदली। ये लंग, स्टोमक या पैनक्रियाज कैंसर का अर्ली सिम्टम हो सकता है। थर्ड पॉइंट, लगातार बुखार, परसिस्टेंट फीवर। खासकर ब्लड कैंसर्स जैसे ल्यूकेमिया, लिम्फोमा में बॉडी बार बार बुखार करती है। फोर्थ पॉइंट, स्किन चेंजेस। किसी तिल, मोल का आकार, रंग या शेप बदलना, अचानक से नया दाग या स्पॉट का बनना, ये स्किन कैंसर का शुरुआती सिम्टम हो सकता है। नंबर 5, गांठ या सूजन, लंप। ब्रेस्ट, नेक या किसी और हिस्से में पेनलेस लंप आना। ये लंप्स कई बार हार्मलेस होते हैं लेकिन अगर 3-4 हफ्तों में न जाए तो डॉक्टर से चेकअप ज़रूरी है। पॉइंट 6, खून आना, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग। खांसी में खून, मल या यूरिन में खून या लंबे समय तक नोज ब्लीडिंग, ये कई प्रकार के कैंसर के वार्निंग साइंस हैं। 7th पॉइंट, वाउंड्स नॉट हीलिंग। घाव का न भरना। अगर कोई वाउंड या यूक्लर 3-4 हफ्तों तक न भरे तो ये ओरल या स्किन कैंसर का संकेत हो सकता है। 8 पॉइंट, परसिस्टेंट पेन। लंबा लगातार दर्द जैसे सिर दर्द, पेट दर्द या हड्डी का दर्द जो ट्रीटमेंट से भी न जाए। क्यों होता है लक्षण इग्नोर्ड? लोग सोचते हैं कि ये माइनर इशू होगा। पॉवर्टी और अवेयरनेस की कमी से लोग चेकअप नहीं करवाते। कई लोग डर या
स्टिग्मा के कारण हॉस्पिटल देर से जाते हैं। नतीजा, जब तक डायग्नोसिस होता है तब तक स्टेज 3 या 4 हो चुकी होती है। अर्ली डिटेक्शन द रियल वेपन। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ICMR दोनों कहते हैं कि अगर कैंसर अर्ली स्टेज पर पकड़ में आ जाए तो सर्वाइवल रेट 70% to 19% तक हो सकता है, लेकिन अगर लेट स्टेज पर पता चले तो सर्वाइवल रेट 20% से भी कम रह जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट, ज़रूरी जांच। ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी 40 ईयर्स के बाद हर 1-2 साल में होना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर, कोलोनोस्कोपी। ओरल कैंसर, रेगुलर डेंटल चेकअप्स, खास करके स्मोकर्स और टोबैको यूज़र को। लंग कैंसर, लो डोज CT स्कैन हाई रिस्क स्मोकर्स के लिए। भारत में प्रॉब्लम, इंडिया में सिर्फ 10 to 15% केसेस अर्ली स्टेज में पकड़े जाते हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे US, जापान में 50% से ज़्यादा केसेस अर्ली स्टेज पर पकड़े जाते हैं। इसका मतलब अवेयरनेस और स्क्रीनिंग की कमी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। कैंसर से लड़ाई की शुरुआत जानकारी से होती है, लेकिन असली जंग शुरू होती है डायग्नोसिस से, यानी ये पता लगाना कि बॉडी में कैंसर है या नहीं, और अगर है तो किस स्टेज पर है। डायग्नोसिस पता कैसे चलता है? नंबर 1, फिजिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट का पूरा फिजिकल चेकअप करते हैं। किसी भी अनयूजुअल लैम्प, स्वेलिंग या एबनॉर्मल ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। सेकंड पॉइंट है इमेजिंग टेस्ट, यानी एक्सरे, CT स्कैन, MRI, ट्यूमर की एग्जैक्ट जगह और साइज का पता चलता है। पेट स्कैन, ये बताता है कि कैंसर बॉडी में कितनी दूर तक फैल चुका है। नंबर 3, लेबोरेटरी टेस्ट, ब्लड टेस्ट। कुछ कैंसर टाइप्स जैसे ल्यूकेमिया, प्रोस्टेट कैंसर में स्पेसिफिक मार्कर्स बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल्स, PSA यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीएजेंट टेस्ट। फोर्थ पॉइंट है बायोप्सी, गोल्डन स्टैंडर्ड। सबसे भरोसेमंद तरीका है बायोप्सी। इसमें सस्पेक्ट टिश्यूज़ का छोटा हिस्सा निकाला जाता है और माइक्रोस्कोप से जांचा जाता है। अगर सेल्स एबनॉर्मल दिखते हैं तो डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। स्टेजिंग ऑफ कैंसर्स, डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर्स स्टेज तय करते हैं। स्टेज 1, छोटा ट्यूमर, लिमिटेड एरिया। स्टेज 2 एंड 3, बड़ा ट्यूमर, नियर बाय टिश्यूज या लैम्फ नोड्स तक। स्टेज 4, कैंसर बॉडी के दूसरे हिस्सों में फैल चुका होता है, मेटास्टेसिस। ट्रीटमेंट और सर्वाइवल रेट काफ़ी हद तक स्टेज पर डिपेंड करता है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस, अब आते हैं इलाज की तरफ। कैंसर का इलाज आसान नहीं है, ये पेशेंट्स और डॉक्टर दोनों के लिए एक मैराथन की तरह है। नंबर 1 इसमें आती है सर्जरी। अगर ट्यूमर लोकलाइज है, मतलब सिर्फ एक जगह पर है, तो डॉक्टर्स उसे काट कर निकाल देते हैं। ब्रेस्ट, स्टोमक, लंग्स, कोलन कैंसर्स में सर्जरी बहुत कॉमन है। सेकेंड पॉइंट है रेडिएशन थेरेपी, यानी हाई एनर्जी रेज जैसे एक्स-रेज का इस्तेमाल करके कैंसर सेल को मारा जाता है। टारगेटेड अप्रोच है सिर्फ ट्यूमर एरिया पर। साइड इफ़ेक्ट्स, थकान, स्किन इरिटेशन। थर्ड पॉइंट है कीमोथेरेपी। ये वो ट्रीटमेंट है जिसका नाम सुनकर ही पेशेंट डर जाते हैं। इसमें पावरफुल ड्रग्स दी जाती है जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स को मारती हैं। प्रॉब्लम्स ये हैं कि केमो सिर्फ कैंसर सेल नहीं मारती, बल्कि हेल्दी फास्ट ग्रोइंग सेल्स जैसे हेयर, स्टोमक लाइनिंग भी मार देती है। इसलिए केमो के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे बाल का झड़ना, उल्टी का होना, कमज़ोरी होना, इन्फेक्शंस या रिस्क का बढ़ जाना। लेकिन केमो के बिना कई कैंसर्स ट्रीट करना मुश्किल है। फोर्थ पॉइंट है इम्यूनोथेरेपी। इसमें पेशेंट की इम्यूनी सिस्टम को ट्रेन किया जाता है ताकि वो खुद कैंसर सेल्स पर हमला करे। मॉडर्न और प्रोमिजिंग टेक्निक है, लेकिन बहुत महंगी है। फिफ्थ पॉइंट है टारगेटेड थेरेपी। ये मेडिसिन्स खासकर जीन म्यूटेशन या प्रोटीन्स को टारगेट करती है। नॉर्मल सेल्स को नुकसान कम होता है, इफेक्टिवनेस ज़्यादा होता है। प्रॉब्लम, ये भी बहुत महंगी होती है और हर पेशेंट में काम नहीं करती। सिक्स पॉइंट है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, खासकर ब्लड कैंसर्स, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा में है। पेशेंट का डैमेज बोन मैरो हेल्दी स्टेम सेल से रिप्लेस किया जाता है। ट्रीटमेंट मिथ्स वर्सेस रियलिटी। अब हम बात करते हैं कुछ अफवाहें और रियलिटीज़ का। मिथ, केमो से हमेशा मौत हो जाती है, लेकिन रियलिटी क्या है? केमो थॉट है, लेकिन लाखों पेशेंट इससे ठीक भी हो जाते हैं।
मिथ, कैंसर का कोई इलाज संभव नहीं है। रियलिटी, अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो क्योर पॉसिबल है। मिथ, देसी इलाज या घरेलू नुस्खे कैंसर खत्म कर देंगे। लेकिन रियलिटी क्या है? कोई भी हर्ब साइंटिफिकली कैंसर क्योर नहीं कर पाया। डिले करना खतरनाक होता है। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन इंडिया। अब हम बात करते हैं कि कितना खर्च किस तरह के ट्रीटमेंट में होता है। तो सर्जरी में 2 से 5 लाख का खर्च होता है अप्रोक्सीमेट। केमोथेरेपी 40,000 to 1 लाख पर साइकिल। रेडिएशन 2 to 6 लाख। इम्यूनोथेरेपी 20 से 30 लाख तक। यही वजह है कि कैंसर पेशेंट्स और उनके फैमिलीज पर फाइनेंशियल बर्डन सबसे बड़ा होता है। लेकिन याद रखिए, कैंसर के खिलाफ असली हथियार है अर्ली डिटेक्शन और टाइमली ट्रीटमेंट। जितनी जल्दी पता चलेगा उतनी ज़्यादा रिकवरी की संभावना होगी। दोस्तों, आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। कैंसर के मामले में ये लाइन 100% सच है, क्योंकि एक बार जब कैंसर लेट स्टेज में पहुंच जाता है तो इलाज मुश्किल और महंगा दोनों हो जाता है। लेकिन अगर यह प्रिवेंशन पर ध्यान दे तो लाखों जिंदगियां बच सकती है। प्रिवेंशन रोकथाम कैसे करें? नंबर 1, तंबाकू और शराब से दूरी बनाएं। इंडिया में ओरल कैंसर केसेस का 70% तंबाकू कारण है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि टोबैको कंट्रोल एलोन 30 to 40% कैंसर केसेस। सेकेंड पॉइंट है हेल्दी डाइट। ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, कम प्रोसेस्ड फूड, ऑयली स्नैक्स और रेड मीट। ग्रीन टी और एंटीऑक्सीडेंट रिस्क कम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी। रोज़ाना 30 मिनट की ब्रिक्स वॉक, योगा या साइकिलिंग। रिसर्च बताती है कि एक्सरसाइज करने से ब्रेस्ट और कोलन कैंसर का रिस्क 30 to 40% कम हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम सन। ज़्यादा यूवी एक्सपोजर स्किन कैंसर का यूज प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स पहनना ज़रूरी है। फिफ्थ है वैक्सीनेशन, यानी HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाओ। हेपेटाइटिस B वैक्सीन लीवर कैंसर से बचाओ। 6 पॉइंट है रेगुलर स्क्रीनिंग। 40+ एज में मेमोग्राफी, पैप स्मीयर हर 3 साल में, कोलोनोस्कोपी 50 साल के बाद, ओरल चेकअप स्मोकर्स के लिए हर 6 महीने में। ये छोटे कदम अर्ली डिटेक्शन में मदद करते हैं और सर्वाइवल चांसेस कई गुना बढ़ा देते हैं। अवेयरनेस, जागरूकता क्यों ज़रूरी है? भारत में सबसे बड़ी दिक्कत है लोग लेट स्टेज तक हॉस्पिटल ही नहीं जाते। डर और स्टिग्मा की वजह से लोग चेकअप नहीं करवाते। कई लोग सोचते हैं कि कैंसर मतलब मौत की सज़ा। फाइनेंशियल बर्डन भी फैमिलीज़ के पीछे खींच देता है। लेकिन अगर समाज में अवेयरनेस कैंपेनिंग बढ़े तो लोग समय रहते टेस्ट और ट्रीटमेंट करवाएंगे। सोचिए, एक माँ जिसने ब्रेस्ट कैंसर से लड़ाई जीत ली, एक बच्चा जिसने ल्यूकेमिया से रिकवर किया, एक पिता जिसने केमो के बाद दोबारा अपनी बेटी की शादी में फंक्शन में शामिल हुआ। ये कहानियाँ हमें बताती है कि कैंसर हार का नाम नहीं है। अगर अर्ली डिटेक्शन और सही इलाज हो तो रिकवरी पॉसिबल है। अगर इंडिया में भी अवेयरनेस और हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाए तो लाखों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये एक सोशल चैलेंज है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी लाइफ स्टाइल चॉइसेस कितनी अहम है, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में सुधार कितना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात, एक छोटी सी अवेयरनेस लाखों जिंदगियां बचा सकती है। तो आज से ही कसम खाइए, तंबाकू को ना कहें, अपने बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करें, रेगुलर चेकअप करवाएं और अपने आसपास लोगों को जागरूक करें। क्योंकि याद रखें, कैंसर इज़ नॉट द एंड, अर्ली डिटेक्शन कैन बी अ न्यू बिगिनिंग। अब इसको हम समझते हैं एक केस स्टडी से, रमेश जी की कहानी से। नाम रमेश कुमार, उम्र 50 साल, घर मध्य प्रदेश से। रमेश को स्टमक पेन और डाइजेशन इश्यूज काफ़ी महीनों से थे। शुरू में सोचा कि एसिडिटी है, लेकिन जब पेन बढ़ गया और उल्टी में खून आने लगा तो डॉक्टर से चेकअप करवाया। डायग्नोसिस हुआ तो मालूम चला स्टमक कैंसर 3 स्टेज पर है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो डॉक्टर ने बताए, नंबर 1 सर्जरी, ट्यूमर को हटाना। सेकंड पॉइंट केमोथेरेपी, कैंसर सेल्स को मारना। थर्ड रेडिएशन थेरेपी, टारगेट करके ट्यूमर को छोटा करना। फोर्थ टारगेटेड थेरेपी प्लस इम्यूनोथेरेपी, एडवांस केसेस में जहां कैंसर सेल्स को स्पेशली अटैक किया जाता है। अब यहाँ 2 रास्ते थे रमेश जी के पास, डॉक्टर की सलाह मानकर साइंटिफिक ट्रीटमेंट ले, या फिर बाबा के नुस्खे, चमत्कारी दवा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चमत्कार में पढ़ना।
रमेश ने डॉक्टर की सलाह मानी, सर्जरी प्लस केमो कराया। 1 साल बाद वो अभी भी जिंदा हैं और धीरे धीरे रिकवरी कर रहे हैं। अगर वे बाबा की दवा के चक्कर में पड़ रहे होते तो शायद आज जिंदा भी न होते। असली मैसेज ये है, कैंसर का इलाज कठिन है लेकिन मुमकिन है। साइंस पर भरोसा करें, व्हाट्सएप की फेक खबरों पर नहीं। जीवन अनमोल है। हर छोटा कदम, हर जागरूक फैसला, हर सही इलाज, ये सब मिलकर आपको और आपके लव वंस को कैंसर से बचा सकता है। फाइट स्मार्ट, फाइट अर्ली, फाइट विथ होप। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग लगी तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट हेल्थ और अवेयरनेस वीडियोज़। तब तक के लिए जय हिंद।